42 साल में पहली बार सोना ऐसे धड़ाम हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध अपने चरम पर है, दुनिया भर में तनाव है और इतिहास कहता है कि ऐसे समय में सोना आसमान छूता है। लेकिन इस बार खेल उल्टा हो गया। सोना सीधे 11,000 रुपए सस्ता, चांदी 28,000 रुपए तक टूट गई। यानी जो चीज सबसे सुरक्षित मानी जाती थी वही आज सबसे ज्यादा गिर रही है। और यही सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ये गिरावट सामान्य नहीं है, ये पूरी दुनिया के पुराने नियम तोड़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में सोना भागा था ऊपर, लेकिन इस बार ईरान इजराइल की जंग में सोना आ गया नीचे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोना $4,500 के नीचे फिसल गया और चांदी भी अर्श से फर्श पर आ गई? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये जिंदगी का सबसे बड़ा खरीदारी मौका है या अभी और बड़ी गिरावट आने वाली है? अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे या इंतजार करेंगे, क्योंकि अब फैसला आपका और मौका भी आपका है। अब सीधे जानते हैं आज के चांदी के ताजा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 227 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,270 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 22,700 रुपए है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,27,000 रुपए है। अब यहाँ 1 सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या ये सिर्फ एक सामान्य गिरावट है? नहीं, ये एक ऐसा गिरना है जिसने पूरे बाजार को हिला दिया है, क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ते पहले यही चांदी 2,70,000 रुपए पर थी और आज 2,27,000 रुपए पर है, यानी 43,000 रुपए की गिरावट। और अगर आप जनवरी के हाई को देखें तो दिमाग हिल जाएगा। 4,20,000 से गिरकर 2,27,000, यानी करीब 1,93,000 रुपए की गिरावट। और यही वो जगह है जहां आम आदमी डर जाता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी यहीं से पैसा बनाते हैं। लेकिन असली कारण अभी बाकी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 42 साल की सबसे बड़ी गिरावट क्यों आई है। क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति का नतीजा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने बाजार के पुराने नियम तोड़ दिए हैं। आमतौर पर युद्ध में सोना बढ़ता है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस समय दुनिया में क्या हो रहा है? निवेशक डर गए हैं और जब निवेशक डरते हैं तो वे जोखिम कम करना चाहते हैं, यानी वे अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सोना नहीं बल्कि कैश यानी डॉलर को सुरक्षित माना है। और यही वजह है कि लोग सोना बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं और जब हर कोई बेचता है तो कीमतें गिरती हैं। अब जरा इस स्थिति को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,500 प्रति औंस के नीचे आ चुका है और बताया जा रहा है कि 1983 के बाद ये 1 हफ्ते में आने वाली सबसे बड़ी गिरावट है। यानी ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इतिहास बन रहा है। और ऐसे समय में सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? छोटे निवेशकों को। जो लोग जनवरी में रिकॉर्ड हाई देखकर सोना और चांदी खरीद चुके थे, वे इस समय सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनका पोर्टफोलियो लाल हो चुका है और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, वे अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बाजार में डर अपने चरम पर है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये गिरावट यहीं रुकेगी या अभी और नीचे जाएगी? अब यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है और वही इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है। ये गिरावट सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि जरूरत की वजह से भी है। दुनिया भर में नकदी की जरूरत बढ़ गई है। निवेशक अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए सोना बेच रहे हैं। यानी सोना इस समय प्रॉफिट बुकिंग और कैश जरूरत दोनों का शिकार बन गया है। अब अगर चांदी की बात करें तो उसका हाल और भी खराब है। एक ही दिन में करीब 5% की गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $70 प्रति औंस के नीचे, जबकि कुछ समय पहले ये $119 पर थी। यानी चांदी की चमक पूरी तरह फीकी पड़ चुकी है और यही वजह है कि निवेशकों के पैसे डूब रहे हैं। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर चांदी अपने हाई से इतना गिर चुकी है तो क्या ये खरीदने का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही आपके फैसले को तय करेगी। अब बढ़ते हैं सोने की तरफ और जानते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,930 रुपए है। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोना 95,440 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,90,000 रुपए है।
आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,90,000 रुपए है। अब यहाँ भी वही कहानी नजर आ रही है। सोना इस हफ्ते करीब 11,000 रुपए तक गिर चुका है और 1,58,000 से गिरकर 1,47,000 के आसपास आ चुका है। यानी तेजी के बाद सीधा करेक्शन, और यही बाजार की असली चाल होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सेफ हेवन की थ्योरी खत्म हो गई है? क्या अब सोना सुरक्षित निवेश नहीं रहा? जवाब है नहीं, लेकिन अभी बाजार का मूड बदल गया है। इस समय निवेशक सोना होल्ड करने के बजाय कैश पकड़ना चाहते हैं, और यही वजह है कि गिरावट रुक नहीं रही। अब अगर हम 2026 का पूरा ट्रेंड देखें तो ये साल पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा है। सोना 1,33,000 से शुरू होकर 1,76,000 तक गया और फिर गिरकर अब लगभग 28,930 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी 4,20,000 से गिरकर 2,27,000 पर आ गई है। यानी दोनों ही बाजार में भारी उतार चढ़ाव चल रहा है। अगर आप रोज सोने और चांदी के सही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ रेट नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की पूरी जानकारी मिलती है। अब बात यहाँ से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी तक आपने गिरावट देखी, कारण समझे, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। क्योंकि यही वो समय है जहां फैसले लिए जाते हैं और वही फैसले भविष्य में फायदा या नुकसान तय करते हैं। इसलिए अब ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना चाहिए और आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। अब जानते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,370 रुपए है। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,14,960 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,43,700 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,37,000 रुपए है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सही समय है खरीदने का या अभी रुक जाना चाहिए? क्योंकि यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, या तो डर कर बेच देते हैं या लालच में आकर जल्दी खरीद लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि बाजार में अभी क्या चल रहा है। इस समय पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। लेकिन इस बार एक अलग चीज हो रही है। लोग सोने की तरफ नहीं बल्कि कैश यानी डॉलर की तरफ भाग रहे हैं, और यही वजह है कि सोना दबाव में बना हुआ है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वही असली गेम चेंजर है। जब बाजार में घबराहट होती है तो बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करते हैं, यानी वे अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटते हैं ताकि जोखिम कम हो सके। और इसी प्रक्रिया में सोना और चांदी बेचकर कैश बनाया जाता है। यही कारण है कि गिरावट इतनी तेज नजर आ रही है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है, क्योंकि यही वो जानकारी है जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट स्थायी नहीं है बल्कि एक अस्थायी चरण है। जैसे ही फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में नरमी का संकेत देगा या डॉलर कमजोर होगा, सोने और चांदी में तेजी वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ता है और तेल की कीमतें और ऊपर जाती हैं तो महंगाई और बढ़ेगी, और ऐसे में ब्याज दरें ऊंची बनी रह सकती हैं, जिससे सोने पर दबाव जारी रह सकता है। यानी बाजार अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है और उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि बाजार अभी स्थिर नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये गिरावट एक मौका हो सकती है, क्योंकि लंबे समय में सोना और चांदी हमेशा मजबूत रहे हैं। अगर आप गहनों के लिए खरीदारी कर रहे हैं, खासकर शादी या किसी जरूरत के लिए, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट बार बार नहीं आती। लेकिन एक ही बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब एक और जरूरी बात, अलग अलग शहरों में सोने के दाम अलग क्यों होते हैं? इसका कारण है ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी खर्च, स्थानीय मांग और सप्लाई, और पुराने स्टॉक की कीमत। दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में ज्यादा डिमांड होने के कारण वहां थोक में खरीदारी होती है, जिससे कुछ जगहों पर कीमतों में फर्क देखने को मिलता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे वो सोने या चांदी के रेट से जुड़ा हो या निवेश से, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही फैसले की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब अंत में जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,730 रुपए है।
आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,17,840 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,47,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,37,000 रुपए है। अब अगर पूरे बाजार को एक लाइन में समझें तो ये गिरावट डराने वाली जरूर है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। ये बाजार की एक सामान्य प्रक्रिया है और जो लोग धैर्य रखते हैं वही लंबे समय में फायदा उठाते हैं। इसलिए घबराकर कोई फैसला ना लें, बल्कि समझदारी से कदम उठाएं। याद रखिए, ये समय घबराने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का है, क्योंकि बाजार हमेशा उन्हीं को फायदा देता है जो सही समय का इंतजार करते हैं और सही रणनीति अपनाते हैं। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।